अरे स्पेस एक्सप्लोरर्स, कभी सोचा है यूनिवर्स की सबसे अजीब चीज क्या है? आज हम ब्लैक होल के रहस्य में डुबकी लगाएंगे। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। यही है ब्लैक होल, स्पेस टाइम का एक ऐसा एरिया जहां जो भी जाता है कभी वापस नहीं आता। ब्लैक होल साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? लेकिन ये असली है। ये कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर की तरह है जो पास आने वाली हर चीज को अंदर खींच लेते हैं। सोचो, अगर धरती को एक ब्लैक होल में निचोड़ा जाए तो वो एक सिक्के से भी छोटी हो जाएगी। लेकिन चिंता मत करो, ये ब्रह्मांड में घूम घूम कर सब कुछ नहीं निकल रहे हैं। ये रहस्यमय चीजें हमसे बहुत दूर हैं। तो तैयार हो जाओ ब्लैक होल्स की अद्भुत दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये कॉस्मिक मॉन्स्टर्स कैसे बनते हैं? सब कुछ स्टार्स से शुरू होता है। स्पेस में जलती हुई गैस के ये विशाल स्फीयर्स। ज्यादातर ब्लैक होल बड़े स्टार्स की मृत्यु से पैदा होते हैं। एक ऐसे स्टार की कल्पना करो जो हमारे सूरज से बहुत बड़ा है। जैसे ही इसका ईंधन खत्म होता है, यह अस्थिर हो जाता है। कोर अपनी ही ग्रेविटी के नीचे गिर जाता है, खुद को एक बहुत ही घने बिंदु में बदल देता है। यह कोलैप्स बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है, जिससे एक सुपरनोवा नाम का बड़ा धमाका होता है। सुपरनोवा इतना पावरफुल होता है कि पूरी गैलेक्सी से ज्यादा चमक सकता है। और पीछे क्या बचता है? आपने सही सोचा, एक ब्लैक होल। यह नया ब्लैक होल एक्सट्रीम डेंसिटी और ग्रेविटी वाला एरिया होता है। अब कल्पना करो कि आप इस ब्लैक होल के पास जा रहे हैं। जैसे जैसे आप करीब आते हैं, ग्रेविटी का खिंचाव और मजबूत होता जाता है। आखिरकार आप एक जगह पहुंचेंगे जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन को ब्लैक होल का नो रिटर्न पॉइंट समझो। एक बार इसे पार कर गए तो वापसी नहीं। ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि लाइट भी, जो यूनिवर्स की सबसे तेज चीज है, एस्केप नहीं कर सकती। इसलिए ब्लैक होल काले दिखते हैं। कोई लाइट हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं तो आपका क्या होगा? एक वाइल्ड राइड के लिए तैयार हो जाइए। ये रहा मजेदार हिस्सा, या ज्यादा मजेदार नहीं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। जैसे ही आप ब्लैक होल की तरफ गिरते हैं, आपको स्पेगेटिफिकेशन नाम की चीज का अनुभव होगा। स्वादिष्ट लगता है ना? ज्यादा नहीं, क्योंकि आपके पैरों पर ग्रेविटी आपके सिर से बहुत ज्यादा होती है। आप स्पेगेटी की तरह खींच जाएंगे। कल्पना करो कि आपको च्यूइंग गम की तरह खींचा जा रहा है, लंबा और लंबा। आखिरकार आप इतने पतले हो जाएंगे कि आप फट जाएंगे। लेकिन चिंता मत करो, कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि ब्लैक होल में गिरना कैसा होता है। यह यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, जबकि दूसरे सोचते हैं कि यह बहुत तेज लेकिन बहुत अजीब एक्सपीरियंस होगा। सेक्शन 5, अनजान के अंदर। ब्लैक होल के बीच में क्या है? तो हम इवेंट होराइजन और उसके आगे तक का सफर तय कर चुके हैं। लेकिन ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में क्या है? यह सवाल हमेशा से वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। यही चीजें वाकई दिमाग घुमा देने वाली हो जाती हैं। ब्लैक होल के अंदर की दुनिया हमारी कल्पना से परे है। ब्लैक होल के बीच में वैज्ञानिक मानते हैं कि सिंगुलैरिटी नाम की कोई चीज होती है। यह एक ऐसा पॉइंट है जहां गुरुत्वाकर्षण बल अनंत हो जाता है। सिंगुलैरिटी इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट है जहां ब्लैक होल में गिरा सारा मैटर एक बहुत ही छोटी जगह में कुचल जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां भौतिकी के हमारे सभी नियम विफल हो जाते हैं। एक स्टार के सारे मैस को एक एटम से छोटे पॉइंट में निचोड़े जाने की कल्पना करो। यह विचार ही हमारे दिमाग को चकरा देता है। भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ सिंगुलैरिटी पर काम नहीं करती। यह एक ऐसा स्थान है जहां हमारे सभी गणितीय मॉडल और सिद्धांत विफल हो जाते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, लागू नहीं होते। यहां समय और स्थान दोनों ही विकृत हो जाते हैं। सिंगुलैरिटी पर क्या होता है, कोई नहीं जानता। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाना अभी बाकी है। कुछ थ्योरी बताती है कि यह दूसरे यूनिवर्स का रास्ता हो सकता है, या फिर एक ऐसा पॉइंट जहां समय और स्पेस खत्म हो जाते हैं। यह विचार ही हमें रोमांचित कर देता है। सेक्शन 6, गैलेक्टिक आर्किटेक्ट्स, ब्लैक होल्स और यूनिवर्स। आज हम ब्लैक होल्स की रहस्यमयी दुनिया में गहराई से उतरेंगे। ब्लैक होल डरावने लग सकते हैं, लेकिन ये यूनिवर्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विशालकाय गुरुत्वाकर्षण बलों के केंद्र होते हैं, जो समय और स्थान को मोड़ते हैं। दरअसल ये हमारी मिल्की वे जैसी गैलेक्सी के निर्माण के लिए जरूरी है।
बिना ब्लैक होल्स के हमारी गैलेक्सी का वर्तमान स्वरूप नहीं होता। सुपर मैसिव ब्लैक होल, जो हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना बड़े होते हैं, ज्यादातर गैलेक्सी के केंद्र में होते हैं। ये ब्लैक होल्स गैलेक्सी के दिल की धड़कन की तरह होते हैं। ये गैलेक्टिक जाइंट्स ग्रेविटी वेल्स की तरह काम करते हैं, जो बड़ी मात्रा में गैस और स्टार्स को अपनी ओर खींचते हैं और अपने आसपास की गैलेक्सी को आकार देते हैं। इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी प्रबल होती है कि ये अपने पास के हर चीज को खींच लेते हैं। लेकिन यह सिर्फ विनाश के बारे में नहीं है। ब्लैक होल्स के पास निर्माण की भी शक्ति होती है। जैसे ही मैटर ब्लैक होल में गिरता है, यह गर्म हो जाता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है, जो पूरी गैलेक्सी के एवोल्यूशन को प्रभावित करता है। यह एनर्जी गैलेक्सी के विभिन्न हिस्सों में फैलती है और नए तारों के निर्माण को प्रेरित करती है। तो ब्लैक होल सिर्फ कॉस्मिक मॉन्स्टर्स नहीं है, ये गैलेक्टिक आर्किटेक्ट्स भी हैं, जो यूनिवर्स को वैसा बनाते हैं जैसा हम जानते हैं। इनकी वजह से ही हमारी गैलेक्सी और अन्य गैलेक्सीज का अस्तित्व है। सेक्शन 7, शून्य के रहस्य, अनसुलझे सवाल। ब्लैक होल दिलचस्प चीजें हैं, लेकिन ये रहस्य में भी डूबे हुए हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम अभी भी उनके बारे में नहीं जानते हैं। उदाहरण के लिए, उस जानकारी का क्या होता है जो ब्लैक होल में गिरती है? क्या यह हमेशा के लिए गायब हो जाती है, भौतिकी के नियमों का उल्लंघन करती है, या यह किसी अनजान तरीके से सुरक्षित रहती है? वैज्ञानिक अभी भी इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वर्म होल्स का सवाल है। क्या ब्लैक होल दूसरे यूनिवर्स या स्पेस टाइम में अलग अलग पॉइंट्स के रास्ते हो सकते हैं? संभावनाएं दिमाग घुमा देने वाली हैं। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, ब्लैक होल निस्संदेह ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते रहेंगे और हमें उत्सुक बनाते रहेंगे। सेक्शन 8, कॉस्मोस को देखते हुए ब्लैक होल्स और यूनिवर्स में हमारी जगह। यह एक ऐसा विषय है जो न केवल वैज्ञानिकों को बल्कि आम लोगों को भी आकर्षित करता है। ब्लैक होल की दुनिया को एक्सप्लोर करना हमें उस यूनिवर्स की विशालता और रहस्य की याद दिलाता है। ये अदृश्य दिग्गज, जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी प्रबल होती है कि प्रकाश भी उनसे बच नहीं सकता, हमारे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और आकर्षक पहलुओं में से एक हैं। ये कॉस्मिक चीजें, जिन्हें कभी सिर्फ सैद्धांतिक कल्पनाएं माना जाता था, ने हमारी कल्पना को मोहित कर लिया है और हमारी वैज्ञानिक समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। ब्लैक होल्स के अध्ययन ने हमें यह समझने में मदद की है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और इसके मूलभूत नियम क्या हैं। जैसे जैसे हम ब्लैक होल के अध्ययन में गहराई से उतरते हैं, हमें कॉस्मोस की जटिल कार्य प्रणाली की गहरी समझ मिलती है। वैज्ञानिकों ने अत्याधुनिक टेलीस्कोप और कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग करके ब्लैक होल्स के बारे में कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं। ब्लैक होल के रहस्यों को उजागर करने की खोज मानवता की कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा और अनजान को एक्सप्लोर करने के हमारे निरंतर प्रयास का प्रमाण है। यह खोज हमें यह भी सिखाती है कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए है। तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें, तो उन अदृश्य दिग्गजों को याद रखें जो वहां छिपे हुए हैं, जो यूनिवर्स को उन तरीकों से आकार दे रहे हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। यह विचार न केवल हमें विनम्र बनाता है, बल्कि हमें प्रेरित भी करता है कि हम अपने चारों ओर के ब्रह्मांड को और गहराई से जानने की कोशिश करें। ब्लैक होल एक रिमाइंडर के रूप में काम करते हैं कि यूनिवर्स अजूबों से भरा है, जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि विज्ञान और अन्वेषण की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती और हर नई खोज हमें और भी अधिक प्रश्नों और रहस्यों की ओर ले जाती है।